पानी हमारे आसपास हर जगह है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये कितना अजीब है? मतलब एक पल में ये ठोस बर्फ है, अगले ही पल ये भाप बन के उड़ जाता है और फिर अचानक से कहीं भी टपकने लगता है ना रहस्यमयी? तो चलिए आज पानी के इन्हीं कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आवरी और थिरव के साथ। सोचिए, गर्मी का दिन है और वो दोनों ठंडी ठंडी शिकंजी पी रहे हैं। तभी थिरव के दिमाग में एक सवाल आता है, ग्लास में जो बर्फ है और जो पानी है, क्या ये सच में एक ही चीज है या फिर ये बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं? तो चलिए हम भी उनकी इस मजेदार बहस में शामिल हो जाते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक पदार्थ कई रूप। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग राय हैं। थिरव का कहना है, देखो भाई, बर्फ तो ठोस है, उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, और पानी तरल है, बह जाता है, ये तो अलग ही होंगे। पर आवरी कहती है, नहीं, ये दोनों एक ही हैं, आखिर पानी को फ्रीजर में रखने से ही तो बर्फ बनती है। कौन सही हो सकता है? अच्छा, इस बहस को सुलझाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसे टेबल पर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में क्या होगा, वो पिघल कर वापस पानी बन जाएगा। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। मतलब बर्फ, पानी और यहाँ तक कि पानी की भाप भी, ये सब एक ही पदार्थ के तीन अलग अलग चेहरे हैं, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, तो एक पहेली तो सुलझ गई। लेकिन एवरी और थिरव के सामने अब एक और भी ज्यादा अजीब सवाल आ गया था, और वो था पानी का बड़ा पलायन। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बारिश के बाद जमीन पर जो पानी जमा होता है वो कहाँ चला जाता है? या फिर जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो उनका पानी कहाँ गायब हो जाता है? ये जाता कहाँ है आखिर? इस रहस्य को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक स्टील की प्लेट ली गई और उस पर बस 1 चम्मच पानी डाल दिया गया, और फिर बस इंतजार। और हुआ भी वही, कुछ देर बाद प्लेट से पानी गायब। अब प्लेट तो स्टील की थी, तो पानी उसके आर पार तो जा नहीं सकता था, तो फिर गया कहाँ? ये तो और भी बड़ा सवाल बन गया। तो इसका जवाब एक शब्द में है, वाष्पीकरण। जी हाँ, पानी असल में कहीं गायब नहीं होता, वो तो बस अपना रूप बदल लेता है। तरल से बदलकर वो गैस बन जाता है, जिसे हम जल वाष्प या वाटर वेपर कहते हैं, और ये अदृश्य गैस हमारे चारों तरफ हवा में ही घुल मिल जाती है। और ये प्रक्रिया ना हर वक्त हमारे आसपास चल रही है। तार पर सूखते हुए कपड़े हों, पोछा लगने के बाद सूखता हुआ फर्श हो, या फिर गर्मी में पसीना आने से हमारे शरीर का ठंडा होना, ये सब वाष्पीकरण का ही कमाल है। तो पानी भाप बनकर गायब हो सकता है, लेकिन क्या इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या पानी हवा में से अचानक प्रकट हो सकता है? चलिए अब देखते हैं पानी की गुप्त वापसी। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी गिलास में ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो थोड़ी ही देर में गिलास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। सवाल ये है कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है? थिरव का पहला अंदाजा है कि शायद ग्लास में कोई छोटा सा छेद है और पानी लीक हो रहा है। लेकिन आवेरी ने फौरन एक बहुत जरूरी बात पकड़ी, ग्लास के अंदर पानी का लेवल तो उतना का उतना ही है। मतलब थिरव की थ्योरी तो गलत है। और अब एक और हैरान करने वाली बात, अगर उस गिलास को एक वजन नापने की मशीन पर रख दें तो पता चलता है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, पानी अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से ग्लास पे आ रहा है। और इसका जवाब है संघनन। याद है वो अदृश्य जलवाष्प जो हवा में मौजूद था? जब वो ठंडे ग्लास की सतह से टकराता है तो वो ठंडा हो जाता है और वापस तरल पानी की बूंदों में बदल जाता है। बिल्कुल जादू जैसा, है ना? तो अब हम पानी के तीनों रूपों को जान चुके हैं। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि पानी की ये अलग अलग अवस्थाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो इन तीनों में मुख्य फर्क क्या है? देखिए, बर्फ का अपना एक फिक्स आकार होता है, वो बह नहीं सकती। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है और वो बह सकता है। और जलवाष्प, वो तो पूरी तरह आज़ाद है, उसका ना कोई आकार है और उसे जितनी भी जगह मिले वह सब में फैल जाती है। तो ये रूप बदलते कैसे हैं? सारा खेल बस गर्मी यानी ऊर्जा का है। जब हम गर्मी देते हैं
तो बर्फ पिघलकर पानी बनती है और पानी भाप बन जाता है। और जब हम गर्मी निकाल लेते हैं यानी ठंडा करते हैं तो यही चक्कर उल्टा घूमता है। भाप से पानी बनता है और पानी जमकर वापस बर्फ। और ये सिर्फ साइंस की किताब की बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे ग्रह के जीने का तरीका है। जैसा कि सदियों पहले तिरुकुरल में कहा गया था, अगर बादल संघनन से बारिश का तोहफा वापस ना दें तो वाष्पीकरण से तो बड़े बड़े समुद्र भी सूख जाएंगे। अच्छा, अब जो बात हम जानने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये जो साधारण सा विज्ञान है ना, इसका इस्तेमाल करके आज कमाल की नई टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जैसे कि वायुमंडलीय जल जनरेटर। ये मशीनें क्या करती हैं? ये हवा को लेती हैं, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करती हैं और संघनन की प्रक्रिया से हवा में मौजूद नमी को पानी में बदल देती हैं। मतलब ये मशीनें सचमुच हवा से पीने का साफ पानी बनाती हैं। और ये हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज़रा सोचिए, अगर हम सच में हवा से ही पानी बना सकते हैं तो दुनिया के उन करोड़ों लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा जहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं है। ये जो साधारण सा विज्ञान हमने आज समझा, हो सकता है कि यही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का हल हो।